गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आरपीएमएस के यूट्यूब चैनल पे क्लास 10th इंग्लिश चैप्टर फर्स्ट इंचेंटेड फूल का फर्स्ट पार्ट के बाद अब सेकेंड पार्ट में हम लोग अपने वीडियो शुरू करेंगे। 5 पॉइंट तक हम लोग पहली वीडियो में देख चुके थे। 5 पॉइंट में लास्ट में आप देखेंगे लाइनों में है कि क्वेश्चन था यक्ष का, व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड। यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा कि संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। यक्ष का क्वेश्चन हुआ युधिष्ठिर से कि संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। हम लोगों को भी ये प्रश्न आता है कि क्या आश्चर्य है। देखिए कि वहाँ पे प्रेजेंस ऑफ माइंड युधिष्ठिर ने तुरंत उत्तर दिया कि एवरी डे, प्रतिदिन, मैन, लोग सी देखते हैं क्रीचर्स, प्राणियों को, डिपार्ट टू यमास किंगडम, यम के साम्राज्य को जाते हुए अर्थात मृत्यु को प्राप्त होते हुए, एंड येट और फिर भी, इसके बावजूद भी, फिर भी, दोज वे लोग, हु रिमेन जो जीवित होते हैं, बचे रहते हैं, वांट टू लिव फॉर एवर, वांट टू लिव जीवित रहना चाहते हैं फॉर एवर, हमेशा हमेशा के लिए। दिस ट्रूली इज, यही वास्तव में है द ग्रेटेस्ट वंडर, सबसे बड़ा आश्चर्य। वास्तव में सबसे बड़ा आश्चर्य यही है कि एवरी डे मैन सी, कि प्रतिदिन लोग देखते हैं क्रीचर्स, प्राणियों को, डिपार्ट टू यमास किंगडम, यम के साम्राज्य को जाते हुए, एंड येट और फिर भी, दोज हु रिमेन जो बचे रहते हैं, वांट टू लिव फॉर एवर, हमेशा जीवित रहना चाहते हैं। दिस ट्रूली इज द ग्रेटेस्ट वंडर, वास्तव में, या दिस ट्रूली इज द ग्रेटेस्ट वंडर, यानी सत्यतः वास्तविक रूप से यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। इसके बाद आपका 6 पॉइंट लिखा आगे कि दस द यक्षा पुट मेनी क्वेश्चंस एंड युधिष्ठिरा आंसर्ड देम ऑल। दस इस प्रकार द यक्षा पुट मेनी क्वेश्चंस, यक्ष ने अनेक प्रश्न पूछे, अनेक प्रश्न रखे, एंड युधिष्ठिरा आंसर्ड देम ऑल, और युधिष्ठिर ने उन सब का उत्तर दिया। युधिष्ठिर ने उन सभी प्रश्नों का उत्तर दिया। इन द एंड, अंत में, द यक्षा आस्क्ड, यक्ष ने पूछा, ओ किंग, वन ऑफ योर डेड ब्रदर्स कैन नाउ बी रिवाइव्ड। ओ राजा, वन ऑफ योर डेड ब्रदर्स, तुम्हारे मृत भाइयों में से, वन एक, कैन नाउ बी रिवाइव्ड, नाउ कैन बी रिवाइव्ड, अब पुनर्जीवित हो सकता है। रिवाइव्ड एक शब्द है यहाँ पे देखेंगे, रिवाइव्ड मीन्स होता है पुनर्जीवित होना। हु डू यू वांट टू कम बैक टू लाइफ, हु किसे, डू यू वांट तुम चाहते हो, टू कम बैक टू लाइफ जीवन में वापस लाना, या तुम किसे जीवित करना चाहते हो। रिपीट करेंगे इसको कि इन द एंड द यक्षा आस्क्ड, अंत में यक्ष ने पूछा, ओ किंग, ओ राजा, वन ऑफ योर डेड ब्रदर कैन नाउ बी रिवाइव्ड, आपका एक मृत भाई अब जीवित हो सकता है। हु डू यू वांट टू कम बैक टू लाइफ, तुम किसे जीवन में वापस लाना चाहते हो, तुम किसे जीवित करवाना चाहते हो। इट टुक युधिष्ठिरा ए मोमेंट टू थिंक, एंड देन ही विश्ड दैट द क्लाउड complexioned, lotus-eyed, broad-chested, and long-armed Nakula, lying like a fallen ebony tree, might arise. यहाँ पे क्या आंसर आया? It took Yudhishthira a moment. एक पल का समय लिया युधिष्ठिर ने, ये सोचने में युधिष्ठिर ने एक पल का ही समय लिया। इसमें युधिष्ठिर को एक क्षण का समय लगा टू थिंक, सोचने में, एंड देन और तब, ही विस्ड, उन्होंने इच्छा जाहिर की, कामना जाहिर की, या कहा, दैट की द क्लाउड कॉम्प्लेक्शन लोटस आइड, बादलों मेघ वर्ण वाले, लोटस आइड, लोटस मीन्स होता है कमल के समान नेत्र वाले, कमल नयन, ब्रॉड चेस्टेड, चौड़े सीने वाले, एंड लॉन्ग आर्म्ड, लंबी भुजाओं वाले, नकुल, लाइंग लाइक ए फॉलन एबोनी ट्री माइट राइज, जो कि एक इवोनी ट्री यानी आबनूस के वृक्ष की तरह से गिरा हुआ पड़ा हुआ है, माइट राइज, उसको जीवित कर दीजिए। ये फिर से देखेंगे इस लाइन को फिर कि इट टुक युधिष्ठिरा ए मोमेंट, इसमें युधिष्ठिर को एक पल का समय लगा टू थिंक, सोचने में, एंड देन ही विज्ड, और तुरंत उन्होंने बताया या इच्छा जाहिर की, दैट की द क्लाउड कॉम्प्लेक्शन,
मेघ वर्ण वाले, लोटस आइड, कमल के समान नेत्र वाले, ब्रॉड चेस्टेड, चौड़े सीने वाले, एंड लॉन्ग आर्म और लंबी भुजा वाले नकुल को जो लाइंग लाइक ए फॉलन बोनी ट्री माइट राइज, जो कि एक आबनूस के वृक्ष की तरह से गिरा हुआ पड़ा है, उसी को आप जीवित कर दीजिए। द यक्षा वाज प्लीज्ड, यक्ष खुश हुआ, एट दिस, यानी कि यक्ष इस बात पर प्रसन्न हुआ, एंड आस्क्ड युधिष्ठिर, और युधिष्ठिर से पूछा, व्हाई डिड यू चूज नकुला इन प्रेफरेंस टू भीमा हु हैज द स्ट्रेंथ ऑफ 16,000 एलिफेंट्स। व्हाई डिड यू चूज नकुला, आपने नकुल को क्यों चुना, इन प्रेफरेंस टू भीमा, भीम की अपेक्षा या भीम के होते हुए आपने नकुल को क्यों चुना। हु हैज द स्ट्रेंथ ऑफ 16,000 एलिफेंट्स, जिसके पास शक्ति है 16,000 एलिफेंट्स, 16,000 हाथियों का, यानी कि जिसके पास 16,000 हाथियों का बल है, उस भीम के होते हुए भी नकुल को क्यों चुना। फिर यक्ष कहता है इसके बाद, आई हैव हर्ड, हमने सुना है, दैट भीमा इज मोस्ट डियर टू यू, कि भीम आपका सबसे प्रिय है। मैंने सुना है कि भीम जो है आपका सबसे प्रिय है। एंड व्हाई नॉट अर्जुन, यानी कि आपने अर्जुन को क्यों नहीं चुना। हुज स्ट्रेंथ इन आर्म्स इज आवर प्रोटेक्शन, हुज स्ट्रेंथ, जिसकी जो शक्ति है इन आर्म्स, भुजाओं में है, यानी कि जिसके भुजाओं में बल है, इज आवर प्रोटेक्शन, जो आपको सुरक्षा प्रदान कर सकता है। जब युधिष्ठिर से यक्ष ने यह पूछा कि आपने नकुल को क्यों चुना भीम के होते हुए भी, हु हैज द स्ट्रेंथ ऑफ 16,000 एलिफेंट, जिसके पास 16,000 हाथियों का बल है, और जो आपका आई हैव हर्ड, यक्ष ने कहा आई हैव हर्ड, हमने सुना है, दैट भीमा इज मोस्ट डियर टू यू, कि भीम आपका सबसे प्रिय है। एंड व्हाई नॉट अर्जुन, और आपने अर्जुन को क्यों नहीं चुना, हुज स्ट्रेंथ इन आर्म्स इज आवर प्रोटेक्शन, जिसके भुजाओं में बल है और जो आपको सुरक्षा दे सकता है। यक्ष के इस प्रश्न के बाद फिर यक्ष कहता है कि टेल मी, मुझे बताओ, व्हाई यू चूज नकुला, कि आपने नकुल को क्यों चुना, रेदर देन आइदर ऑफ दीज टू, इन दोनों के होने के बावजूद भी, या इन दोनों भाइयों के होते हुए भी आपने नकुल को क्यों चुना। और इसके लिए वजह क्या कहता है कि भीम जिसके पास 16,000 हाथियों का बल है, और अर्जुन जिसके भुजाओं में बल है, जो आपको सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं, और इनके होते हुए भी आपने नकुल को क्यों चुना। युधिष्ठिर रिप्लाइड, युधिष्ठिर आंसर देते हैं, ओ यक्षा, ओ यक्ष, धर्म इज द ओनली शील्ड ऑफ मैन एंड नॉट भीमा और अर्जुन। युधिष्ठिर का आंसर आता है, धर्म इज द ओनली शील्ड ऑफ मैन, शील्ड मीन्स होता है रक्षक, कि धर्म ही एक अकेला व्यक्ति का रक्षक होता है, एंड नॉट भीमा और अर्जुन, भीम अथवा अर्जुन नहीं, यानी कि कोई व्यक्ति किसी की रक्षा नहीं कर सकता है, आदमी की रक्षा तो उसका धर्म करता है। ओ यक्षा, धर्म इज द ओनली शील्ड ऑफ मैन, धर्म ही आदमी की रक्षा करता है, अकेला रक्षक होता है, एंड नॉट भीम और अर्जुन, भीम अथवा अर्जुन नहीं। इफ धर्म इज गिवन अप, यदि धर्म को छोड़ दिया जाएगा या छोड़ दिया जाए, तो मैन विल बी रियून्ड, आदमी बर्बाद हो जाएगा, आदमी नष्ट हो जाएगा। इफ धर्म इज गिवन अप, यदि धर्म को छोड़ दिया जाएगा, तो मैन विल बी रियून्ड, तो आदमी बर्बाद हो जाएगा। आगे फिर क्या कहते हैं, कुंती एंड माद्री वेयर द टू वाइफ्स ऑफ माई फादर, माता कुंती और माद्री मेरे पिता की 2 पत्नियां थीं। आई एम अलाइव, मैं जीवित हूँ, ए सन ऑफ कुंती, कुंती का एक पुत्र। युधिष्ठिर ने इसका रीजन बताया कि मैंने नकुल को क्यों चुना। तो पहला रीजन क्या बताया कि धर्म सर्वश्रेष्ठ होता है, मानव जीवन में सबसे श्रेष्ठ स्थान किसका है, धर्म का है, बाकी कोई चीज़ें आदमी के साथ नहीं होती हैं। क्योंकि अभी आपने पिछले पार्ट में पढ़ा था कि आत्मा की अकेली यात्रा में व्यक्ति के साथ क्या जाता है, तो वहाँ भी आंसर आया था कि आत्मा की अकेली यात्रा में, सॉलिटरी जर्नी में, सिर्फ आदमी व्यक्ति का धर्म ही साथ जाता है। तो यहाँ फिर वही रीजन आप युधिष्ठिर ने यहाँ पे दिया यक्ष को कि धर्म इज द ओनली शील्ड ऑफ मैन, कि धर्म जो है आदमी का अकेला रक्षक होता है, व्यक्ति नहीं, यानी कि भीम और अर्जुन, नॉट भीम और अर्जुन, भीम अथवा अर्जुन नहीं। इफ धर्म इज गिवन अप, यदि धर्म को छोड़ दिया जाए, मैन विल बी रियून्ड, आदमी बर्बाद हो जाएगा। तो फिर उन्होंने उसका रीजन क्या कहा, कुंती एंड माद्री वेयर द 2 वाइफ्स ऑफ माई फादर, कुंती और माद्री मेरे पिता की 2 पत्नियां थीं। आई एम अलाइव,
युधिष्ठिर ने कहा आई एम अलाइव, मैं जीवित हूँ, ए सन ऑफ कुंती, कुंती का एक पुत्र, एंड सो, और इसलिए सी इज नॉट कंप्लीटली वेरीड, इसलिए वो पूर्णतया बर्बाद नहीं हुई, यानी सबका उसका सब कुछ नहीं समाप्त हुआ है। ध्यान देंगे कि महाराजा पांडु जिनके 5 पुत्र, जिनको पांडव के नाम से जाना जाता है इतिहास में, तो महाराजा पांडु की 2 पत्नियां थीं, एक कुंती और दूसरी पत्नी का नाम था माद्री। कुंती, तो यहाँ पे उन्होंने आंसर दिया था कि मैं कुंती का एक बेटा हूँ, जीवित हूँ, लेकिन माता माद्री का कोई भी पुत्र जीवित नहीं है। तो यहाँ इन्होंने क्या लिखा, कहा कि आई एम अलाइव ए सन ऑफ कुंती, कि मैं कुंती का एक पुत्र जीवित हूँ, एंड सो सी इज नॉट कंप्लीटली बेरीड, इसलिए वह पूर्णतया बर्बाद नहीं हुई है, उसका सब कुछ नष्ट नहीं हुआ। इन ऑर्डर दैट द स्केल ऑफ जस्टिस मे बी इवन, स्केल ऑफ जस्टिस जो न्याय का पलड़ा है, न्याय का तराजू है, मे बी इवन उसको समान रखने के लिए, इन ऑर्डर दैट द स्केल ऑफ जस्टिस यानी कि न्याय के पलड़े को बराबर रखने के लिए, आई आस्क दैट माद्री सन नकुला मेरी वाइफ, कि मैंने कहा है आपसे कि माद्री के पुत्र नकुल को पुनः जीवित कर दीजिए, यानी कि मैंने नकुल को जीवित करने के लिए इसलिए कहा है कि जिससे न्याय का पलड़ा इवन रहे, ऑड ना हो, वह इवन रहे, सम रहे। आगे फिर लिखा है द यक्षा वाज मोस्ट प्लीज्ड विद युधिष्ठिराज इम्पार्टियलिटी, द यक्षा वाज मोस्ट प्लीज्ड, यक्ष बहुत खुश हुआ, किस बात पर, विद युधिष्ठिराज इम्पार्टियलिटी, इम्पार्टियलिटी मीन्स होता है निष्पक्षता पर, यक्ष युधिष्ठिर की निष्पक्षता पर बहुत प्रसन्न हुआ, एंड ग्रांटेड दैट ऑल हिज ब्रदर्स वुड कम बैक टू लाइफ, और ऑल हिज ब्रदर उनके सभी भाइयों को वुड कम बैक टू लाइफ, ग्रांटेड यानी उनको सभी भाइयों को पुनर्जीवित करने का वरदान दिया या अनुमति किया। इट वाज यमा, नेक्स्ट लिखा फिर, अब इंट्रोडक्शन करते हैं कि वह यक्ष के रूप में था कौन, कि इट वाज यमा, यह यम थे, द लॉर्ड ऑफ डेथ, मृत्यु के देवता, हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ द यक्षा, जिन्होंने यक्ष का स्वरूप धारण किया था, शो दैट ही माइट सी युधिष्ठिरा एंड टेस्ट हिम, जिससे कि वह अवश्य ही, क्या लिखा है, सो दैट ही माइट सी युधिष्ठिरा एंड टेस्ट हिम, कि जैसे वह कि युधिष्ठिर को देख सकें और उनकी परीक्षा ले सकें। ही एम्ब्रेस्ड युधिष्ठिरा एंड ब्लेस्ड हिम, एम्ब्रेस्ड मीन्स होता है गले लगाना, उन्होंने युधिष्ठिर को गले से लगाया, एंड ब्लेस्ड हिम और उनको वरदान दिया, देन ही डिसअपीयर्ड और उसके बाद वह अदृश्य हो गए, गायब हो गए। डिसअपीयर्ड मीन्स होता है अदृश्य होना या गायब होना। यहाँ पे इस लेसन को पढ़ने के बाद हमें क्या मोरल मिला इस लेसन से, कि अभी आपने इसी पैराग्राफ में पढ़ा कि जैसे कि यक्ष ने पूछा कि तुमने युधिष्ठिर से पूछा कि तुमने नकुल को क्यों चुना, तो युधिष्ठिर ने क्या जवाब दिया कि आदमी का एक रक्षक होता है, और वह रक्षक कौन होता है, धर्म, और अगर धर्म को छोड़ दिया जाए तो सब कुछ आदमी का नष्ट हो जाता है। यानी कि हर किसी को अपने जीवन में धर्म को श्रेष्ठ मानते हुए, अपने धर्म को, मानव धर्म को श्रेष्ठ मानते हुए कार्य करना चाहिए। दूसरी बात फिर यहाँ पे क्या आई, इम्पार्टियलिटी, निष्पक्षता, आदमी को अपने निर्णय लेने में हमेशा ही स्वतंत्र रूप से निर्णय लेना चाहिए और निष्पक्ष होते हुए कार्य करना चाहिए। एक पॉइंट और था, क्या कहा वहाँ पे कि स्केल ऑफ जस्टिस में इवन, यानी कि न्याय का पलड़ा बराबर रखने के लिए उन्होंने कहा कि मैंने नकुल को चुना, यानी कि किसी के साथ अन्याय ना हो। और इस तरह जो कि हमने आपको पहले भी बताया था कि देवताओं का यह निर्णय था कि इतने बड़ी युद्ध की विभीषिका तैयार हो रही है, जो महाभारत जैसा युद्ध होने की कगार पे है, और वास्तव में जिन कैरेक्टर्स के साथ, यानी जिन पात्रों के साथ, जिन व्यक्तित्व के साथ युद्ध होना है, क्या वह उस योग्य हैं, वास्तव में धर्म के प्रणेता हैं। और इस बात को जानने के लिए जब उनके मन में संदेह हुआ तो लोगों ने यम को चुना कि युधिष्ठिर का परीक्षा लिया जाए, और क्या वास्तव में युधिष्ठिर धर्मराज हैं, नहीं तो धर्म की हानि तो नहीं हो रही है। और ऐसा करने पर यम ने पाया कि युधिष्ठिर में वो सारी योग्यताएं थी जो धर्मराज कहने के योग्य थे, और एट लास्ट
युधिष्ठिर को यम ने वरदान दिया और वह डिसअपियर्ड हो गया। और ये लेसन जो एक्सट्रैक्ट फ्रॉम महाभारत से लिया गया है और यह बड़ा ही प्रेरणादायी लेसन है फॉर स्टूडेंट्स एंड फॉर आवर लाइफ। और इसके साथ ये लेसन यहीं पे समाप्त होता है। और आप लोग ये ध्यान देंगे कि साथ साथ वीडियोज़ के देखने के बाद आपको अर्थ सेंस क्लियर हो जाता है, मीनिंग में हम रिपीट करते रहते हैं। उसके बाद आप लोग एक्सरसाइज कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन सॉल्व जब करेंगे आपको काफ़ी आंसर्स इसमें बड़े आसानी से मिल जाएंगे और आपका अभ्यास भी इसके साथ साथ होता रहेगा। फिर कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद फिर अगली वीडियो में हम फिर आगे की एक्सरसाइज के बारे में बताएंगे इस लेसन से। आप 5 पॉइंट तक हम लोग कॉम्प्रिहेंशन की बात कर चुके थे। क्वेश्चन यहाँ पे जो पार्ट नंबर 6 से आज हमने वीडियो में तैयार किया है, तो 6 पॉइंट जो क्वेश्चन है, हाउ मेनी क्वेश्चंस डिड यक्षा आस्क्ड एंड हाउ मेनी ऑफ देम डिड युधिष्ठिर आंसर, कि युधिष्ठिर से यक्ष ने कितने प्रश्न पूछे और युधिष्ठिर ने कितने प्रश्नों का उत्तर दिया। डिड युधिष्ठिर आंसर द क्वेश्चन ऑफ द यक्षा सेटिस्फैक्टरीली। देखिए उत्तर देना ही नहीं महत्वपूर्ण था, यहाँ पे एक बात और जोड़ दिया कि क्या संतोषजनक उत्तर दिया, क्या युधिष्ठिर ने यक्ष के प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर दिया। उत्तर तो कोई सभी लोग देते हैं, अपने अकॉर्डिंग सभी लोग उत्तर देते हैं, लेकिन वास्तव में वो उत्तर अगले को सेटिस्फाई करता है या नहीं, अगला उससे संतुष्ट होता है या नहीं, यानी कि वो उस क्वेश्चन का राइट आंसर है भी या नहीं। तीसरा क्वेश्चन कह रहे हैं कि विच ब्रदर डिड युधिष्ठिर चूज टू बी अलाइव, किस भाई को युधिष्ठिर ने जीवित करने के लिए चुना। डिस्क्राइब हिज अपीयरेंस, उसके अपीयरेंस यानी कि जो पूर्वाग्रह है, यानी कि जो पूर्व देख करके हम उसके हाव भाव को पहचानते हैं, उसके वर्णन कीजिए। वहाँ पे लिखा था, आपने लिखा होगा क्लाउड कॉम्प्लेक्शन, लोटस आइड, फॉलन लाइक एवोनी ट्रीज। तो लेसन में आप जब भी देखेंगे, वीडियो को ध्यान से देखेंगे, सारे आंसर आपको क्लियर होते जाएंगे। व्हाट डिड यक्षा आस्क्ड युधिष्ठिर अबाउट हिज चॉइस, व्हाट डिड यक्षा आस्क्ड युधिष्ठिर अबाउट हिज चॉइस, यानी कि अपनी यक्ष ने युधिष्ठिर से उनकी चॉइस पूछा। Who had the strength of 16,000 एलिफेंट, किसके पास 16,000 हाथियों का बल था। और इस लेसन को तो आप पढ़ के भी जानेंगे और महाभारत की कहानी अक्सर हम लोग सुनते भी हैं बचपन से, तो इसके माध्यम से भी बहुत कुछ जानकारी आपको पहले से भी कुछ सूचनाएं होंगी। 7वें पॉइंट का क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द शील्ड ऑफ मैन, कि आदमी का रक्षक क्या है। अकॉर्डिंग टू युधिष्ठिर के अनुसार, व्हेन कैन मैन बी ruined, कि एक आदमी कब बर्बाद हो जा सकता है। Why did युधिष्ठिर ask the यक्षा to bring नकुला back to life, कि युधिष्ठिर ने नकुल को जीवन में वापस लाने के लिए क्यों कहा। 14 क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट क्वालिटी ऑफ युधिष्ठिर प्लीज द यक्षा मोस्ट, कि युधिष्ठिर के किस गुण ने यक्ष को सबसे ज्यादा प्रसन्न किया। देखेंगे यहाँ पे लिखा गया था, हमने आपको एक वर्ड हाईलाइट किया था, इम्पार्टियलिटी ऑफ युधिष्ठिर प्लीज यक्षा मोस्ट, कि युधिष्ठिर की निष्पक्षता यक्ष को बहुत ज़्यादा प्रसन्न करती है। देखिएगा, एक बात बार बार कह रहे हैं कि निष्पक्षता का मतलब क्या होता है, कि कभी भी किसी के साथ पक्षपातपूर्ण निर्णय नहीं करना, और पक्षपातपूर्ण निर्णय जब नहीं होता है तभी न्याय का जो जस्टिस, स्केल ऑफ जस्टिस इवन होता है। निष्पक्ष काम करने पर ही जो है न्याय का पलड़ा क्या होता है, बराबर रहता है। और वही फिर बात आती है क्या, कि ओनली धर्म इज द शील्ड ऑफ मैन, फिर वही धर्म यानी कि धर्म की जीत होती है। और धर्म क्या करता है, धर्म ही आदमी की क्या करता है, जीवन पर्यंत या जीवन के बाद भी उसकी रक्षा करता है। जैसा कि आपने लेसन पढ़ा कि आत्मा की सॉलिटरी जर्नी में, एकाकी यात्रा में कौन उसके साथ जाता है, तो कौन जाता है, वही आदमी का धर्म जाता है। तो सबसे बड़ी बात आई धर्म की रक्षा करनी, और धर्म की रक्षा करने के लिए कहते हैं कि स्केल ऑफ जस्टिस कैसा होना चाहिए, इवन होना चाहिए, यानी सम होना चाहिए। न्याय का पलड़ा जो है, तराजू का पलड़ा, न्याय का तराजू का पलड़ा बराबर होना चाहिए। और ये तब होगा जब आपके अंदर क्या आएगी, इम्पार्टियलिटी, यानी कि निष्पक्षता, निष्पक्ष रूप से आप कोई निर्णय लेंगे या कोई कार्य करेंगे। तो यहाँ पे लिखा था कि व्हाट क्वालिटी ऑफ युधिष्ठिर प्लीज द यक्षा मोस्ट, कि युधिष्ठिर की किस गुण ने यक्ष को सबसे ज्यादा प्रसन्न किया। हाउ डिड ही रिवार्ड हिम फॉर दैट, और उसके लिए उन्होंने युधिष्ठिर को क्या पुरस्कार दिया, किस तरह से पुरस्कृत किया। तो आपने देखा होगा कि उनके सभी भाइयों को पुनर्रिवाइव्ड कर दिया। फिर 5वां क्वेश्चन आता है, हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ यक्षा एंड वाई, कि किसने यक्ष का स्वरूप धारण किया था और क्यों। तो हमने आपको सारांश के रूप में भी, सब्सटेंस के रूप में भी बताया कि महाभारत से पूर्व
ये इच्छा हुई लोगों की कि यह जानना जाए कि वास्तव में युधिष्ठिर धर्मराज हैं या नहीं। और इस बात के लिए युधिष्ठिर को देखने के लिए, उनका टेस्ट करने के लिए यक्ष ने यम का रूप धारण किया था। यानी कि आप इसको लास्ट पैराज में देख सकते हैं। फिर आगे लिखा है विच वर्ड इन द पैसेज हैव द सिनोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स प्रोटेक्शन, डिस्ट्रॉयड। आप पूरा लेसन देखेंगे, आपको सारे आंसर्स मिलेंगे और क्लू आपको हम बार बार दे ही रहे हैं। तो इस तरह आप अपनी पूरी तैयारी कर सकते हैं यूट्यूब वीडियो के माध्यम से। और आप लोग कंसंट्रेशन बनाएं, ध्यान से देखें, पढ़ें, आपकी तैयारी समुचित होगी। और समय का हमें सदुपयोग करना है, क्योंकि जब कठिन समय होता है तो हमें अपने आप को भी साधना होता है। इस समय हमें अपने आप को कमज़ोर नहीं करना होता, और भी स्ट्रांग बनाना होता है। जैसे कि शत्रु जब प्रबल हो जाता है तो उससे लड़ने के लिए हमें भी अपने आप को कॉन्सेंट्रेट करके अपनी शक्तियों को बढ़ाना पड़ता है। इसी तरह समझ लीजिए कि विपरीत परिस्थितियाँ कितनी क्यों ना, हम अगर कॉन्सेंट्रेट हैं तो हम किसी भी मुश्किल घड़ी में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए अपने कंसंट्रेशन को बनाएं और अपने लक्ष्य को, टारगेट को ध्यान में रखते हुए सभी समय का सदुपयोग करें। नहीं तो जो समय हम बर्बाद करेंगे तो टाइम एंड टाइड्स वेट्स फॉर नन, समय और ज्वार किसी का इंतजार नहीं करते हैं। और इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।